सबसे बड़ा झूठ आप खुद से बोलते हैं वो ये नहीं है कि आप ठीक हैं, बल्कि ये है कि आप सब कुछ संभाल लेंगे, बस थोड़ा और सोच लेने दीजिए। आप बस पड़े रहते हो। हार नहीं मानूंगी, हारूंगी नहीं, कर करके दिखाती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी रातें सिर्फ इसलिए खराब होती हैं क्योंकि आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त नहीं है, बल्कि आपका सबसे बड़ा, सबसे जालिम जेलर बन चुका है, जो आपको सोचने की आज़ादी तो देता है लेकिन कुछ करने की आज़ादी नहीं देता। Stop thinking, worrying, looking over your shoulder, wondering, doubting, fearing, hurting, hoping for some easy way out, struggling, grasping, confusing. आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, पर 1000 टाइम एक शब्द व्हाट इफ आपको आपकी कुर्सी से हिलने नहीं देता। अगर मैं आपसे कहूं कि ओवर थिंकिंग एक बीमारी नहीं एक आदत है, तो क्या आप कुछ मिनट मेरे साथ बैठकर इस आदत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं? ओवर थिंकिंग से हमें यह गलतफहमी पैदा होती है कि चूंकि हमारे पास एक विश्लेषण, एक व्याख्या है, इसलिए शायद हम स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल दैम। I try to figure out how humans think and how we might be able to think better. Why does a failure seem to stick in our minds so much longer than a success? अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये जान लीजिए, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये मेरी भी थी और लगभग हर असफल इंसान की होती है। मैं हर रात 2 बजे अपनी पुरानी गलतियों को रिप्ले करता था और सुबह की चिंताएं मुझे सोने नहीं देती थी। मैं सोचता था कि मैं बहुत समझदार बन रहा हूँ, पर सिर्फ मेंटली पैरालाइज बन रहा था अपने ज़्यादा सोचने की वजह से। द ट्रैप ऑफ व्हाट इफ, ये शब्द अपने आप में ही बहुत मजबूर करने वाला है, जिसका मतलब है क्या हो अगर ये हो जाए जैसा हम सोचते हैं, क्या हो अगर हमें ये ना करके वो करना पड़े, क्या हो अगर ये सही ना हो वो सही हो। हम सोचते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असल में हम एक ऐसे व्हाट इफ के जाल में फंस रहे होते हैं जहां हर रास्ता डर की ओर जाता है। और इसको सोचना नहीं कहते हैं, इसको मानसिक अपंगता कहते हैं। पता, मेरा एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है। पूछो क्यों? वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है, गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो, टेक योर चांस। लेकिन इसमें भी सबसे खतरनाक हिस्सा होता है पास्ट ओवर थिंकिंग का। आप सिर्फ भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, आप सोचते हैं अपने पास्ट के बारे में। जैसे मैंने 2 साल पहले उस मीटिंग में वो कह दिया था जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, या फिर मेरी एक गलती की वजह से पूरी प्लानिंग खराब हो गई थी। ऐसी कई सारी पास्ट की थिंकिंग हम हमेशा अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। आप बीते हुए पलों को बार बार जीकर उन्हें और दर्दनाक बना रहे हैं। आप अपने अतीत को एक कैदी की तरह पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में कोई भी एक्शन लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं, चाहे वो आपका एक्शन बिल्कुल सही डायरेक्शन में ही क्यों ना हो। और इसी लाइन को आपने एवेंजर्स की मूवी में थैनोस को ये बात बोलते हुए जरूर सुनी होगी। लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। आज हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम इस मानसिक भूल भुलैया या लिब्रिनीत के पीछे के साइंस को समझेंगे। 2007 में साइकोलॉजिकल साइंस में छपी एक स्टडी कहती है कि जो लोग ओवर थिंक करते हैं उनके दिमाग का पीएफसी मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यह सिर्फ डेंजर सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और सॉल्यूशन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब यह है कि आप सोचने के लिए नहीं, डरने के लिए डिजाइन हो रहे हैं। एक लाइन आती है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है कि ज्यादा सोचने वाला दिमाग एक भ्रम पाल लेता है। जैसे कि अगर मैं एक एंगल को देख लूं तो मैं भविष्य को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन क्या होता है आप आज को खो देते हैं। आपका पूरा समय कल के उस खतरे को टालने में निकल जाता है जो शायद वो कभी होगा ही नहीं। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हर दिन लाखों छात्राओं की सच्चाई है। मैं आपको एक ऐसे छात्र से मिलवाना चाहता हूँ जिसकी कहानी सुनिए, शायद आपको उसमें अपनी परछाई दिख जाए। तो मिलिए अंश से। एक बार की बात है, एक बहुत ही होनहार छात्र था जिसका नाम था अंश। अंश के पास सीखने और पढ़ने के लिए ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी अगली बड़ी परीक्षा की तैयारी शुरू करने वाला था, जो कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। लेकिन अंश का दिमाग रोड पे लगे रेड लाइट की तरह हो गया था, जो अपनी मंजिल पर तो जाना चाहता है, लेकिन रेड लाइट के डर की वजह से वो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। अंश हर रोज सुबह उठता और खुद से कहता, आज मैं यह चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन फिर उसका दिमाग शुरू होता, क्या होगा अगर मैंने टॉपिक छोड़ दिया, और यही आ गया। ये होता है द
व्हाट इफ ट्रैप। फिर वह सोचता कि क्या होगा अगर पिछली बार की तरह इस बार भी मैं एग्जाम में घबरा गया। वह घंटों तक किताबों को सिर्फ घूरता रहता, यह सोचते हुए कि परफेक्ट शुरुआत कैसे करें। उसने पूरा हफ्ता बर्बाद कर दिया और इसी परफेक्ट स्ट्रेटजी को बनाने की कोशिश में उसका पूरा दिन बिना एक भी नया पढ़ने पड़े खत्म हो गया। एंड यही था परफेक्शनिज्म पैरालिसिस। आपको क्या लगता है, अंश पढ़ाई कर रहा था या फिर वो सिर्फ अपने डर को हवा दे रहा था? 3 हफ्ते बाद पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, पर अंश पूरी तरह थक चुका था। उसे लगता था मैंने मैराथन दौड़ लिए, जबकि वह बस अपनी कुर्सी पर बैठा रहा था। उसकी पूरी मानसिक ऊर्जा उन 99 काल्पनिक खतरों को टालने में चली गई जो शायद कभी आने ही वाली नहीं थी फ्यूचर में। लेकिन इससे भी खतरनाक हिस्सा होने वाला था प्रीवियस एग्जाम रिवाइंड। वह सिर्फ भविष्य पर नहीं सोचता था, वह सोचता था मैंने पिछले एग्जाम में उस आसान से सवाल में ये छोटी सी गलती क्यों कर दी थी। वह बीते हुए पलों को बार बार जीकर उन्हें और दर्दनाक बना रहा था। 2 घंटे अगर पढ़ लिया होता ना भाई, मैं तो अभी इंटरव्यू दे रहा होता। पिछले 4 साल के सारे कर्म कांड याद आ रहे हैं। अंश ने सफलता को भविष्य के एक काल्पनिक पल में स्थगित कर दिया था। उसने अपनी पहचान ही ओवर थिंकर बना ली थी, जो सिर्फ सोचेगा पर कुछ करेगा नहीं। और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है टर्निंग पॉइंट। एक शाम बिल्कुल थक हार कर अंश अपनी मेज पर बैठा हुआ था, तभी उसके अंदर से एक अंदरूनी आवाज आई। आवाज ने कहा, अंश तुम्हारा दिमाग एक शानदार सेक्रेटरी है जिसे तुम अपना बॉस मत बनने दो। तुम्हारी समस्या सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि उस कार्रवाई को स्थगित करना है। मतलब तुम सिर्फ सोच रहे हो ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम उस सोच पे ऊपर कुछ कर नहीं रहे हो, उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ उसने अपने निजी जीवन पर 3 नियम अपनाए। पहला था 5 सेकेंड रूल। जब भी दिमाग उसे सोचना शुरू करने को कहता वह उल्टा गिनती शुरू कर देता, 5 4 3 2 1, और गिनती खत्म होने से पहले वह तुरंत उस किताब का एक पेज खोलकर पढ़ना शुरू कर देता। और यही होता है सोच को कार्रवाई की तरफ मोड़ने का सबसे आसान तरीका और तेज। दूसरा स्टेप था, जो चिंता 2 मिनट में हल नहीं हो रही थी उसे वरी जनरल में लिख दो। उसने दिमाग को सिग्नल दिया कि अब यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये कागज की है। और सबसे जरूरी हिस्सा था अपने डर को डिस्काउंट देना। मतलब फेल होने की संभावना है 5%। आप जैसे ही अपने डर को कोई नंबर देते हैं उसकी शक्ति कम हो जाती है। अब फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। धीरे धीरे अंश ने सोचने के लूप करने के लूप से बदल दिया। जब भी उसका दिमाग वापस खींचने लगता वह अपनी 5 सेकेंड की गिनती शुरू कर देता और पढ़ने बैठ जाता था। धुआं भर चुका था और अंश को एहसास हो चुका था कि एग्जाम किसी स्क्रिप्ट की तरह नहीं है जिसे हजारों बार एडिट किया जा सके। यह बिना एडिट किया हुआ लाइव लर्निंग मोमेंट है। तो मेरे दोस्त, क्या आप भी अपने दिमाग के जेलर को उसकी असली जगह सेक्रेटरी की जगह दिखाने के लिए तैयार हैं? और अगर हो तो अभी अपनी कुर्सी से उठो और उस कहानी को लिखो जो तुम सिर्फ सोच रहे थे। अंश की कहानी में आपने उन 3 लेयर्स को महसूस किया जिन्होंने उसे मानसिक अपंगता दी थी। अब हम उन्हीं लेयर्स को डीप में डिटेल में समझेंगे ताकि आप भी अंश की तरह जाल से बाहर निकल सकें। तो हम बात करेंगे 3 लेयर्स की साइंटिफिक तरीके से। तो हमारा फर्स्ट लेयर है रूमिनेटिव लूपिंग। आप किसी फैसला या किसी गलती को अपने दिमाग में 1000 बार घुमाते हैं। यह सोचना नहीं है, यह जख्म पर खरोंच मारना है। साइंस में इसे कॉग्निटिव डिसोर्शन कहते हैं। आप अपनी याददाश्त को बदल नहीं रहे हैं, आप उसे और ज़्यादा टॉक्सिक बना रहे हैं। और सुनिए, आपका दिमाग इसे सुरक्षित काम मानता है क्योंकि सोचना करने से ज़्यादा आसान होता है। हमारी दूसरी लेयर है फ्यूचर फोरकास्टिंग फैलेसी, जिसमें आप हर संभवतः खतरे को पहले से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप 100 सीढ़ियों वाली एक बिल्डिंग के बेसमेंट में खड़े हैं और आप ऊपर की छत पर आने वाले तूफान की चिंता कर रहे हैं। आप अपना 99% एनर्जी उन चीज़ों पर वेस्ट कर रहे हैं जो 99% चांस है कि कभी आएगी ही नहीं। तो आप मुझे बताइए, क्या ये पागलपन नहीं है? यह आपको हमेशा स्टेट ऑफ हाई अलर्ट में रखता है, जो शरीर के लिए उतना ही थका हुआ है जैसे 1 हफ्ते तक जागना। इंग्लिश में एक कोट है, द एनर्जी ड्रेन ओवर थिंकिंग। हमारे दिमाग का घोस्ट पावर कंजप्शन। इसका मतलब है आपने कुछ किया नहीं है लेकिन आप थके हुए हैं। आपके शरीर ने ऊर्जा इस्तेमाल नहीं की लेकिन आपका दिमाग मैराथन दौड़ चुका है। ये सबसे जरूरी फैसले लेने के लिए आपके विल पावर को चुरा लेता है। अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी लेयर की, द परफेक्शनिज्म पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, आप काम इसलिए शुरू नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि शुरुआत परफेक्ट नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक ओवर थिंकर्स के लिए शुरू करना सबसे बड़ा पहाड़ होता है। वे सोचते हैं कि अगर मैं एक और दिन सोच लूं तो मैं गलती नहीं करूंगा। पर मेरा एक सवाल है आपसे, क्या उस परफेक्ट प्लान का कोई कीमत है जो कभी जमीन पे उतरे ही नहीं? 0 एक्शन 0 रिजल्ट। द परफेक्शनिज्म का सबसे बुरा रूप होता है आप अच्छा काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि आपको लगता है क्योंकि आप परफेक्ट शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं और वो परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं है। आप सिर्फ अपनी कहानी के इंट्रोडक्शन को 1000 बार एडिट करने की कोशिश करते हैं और इसी में उलझ के रह जाते हैं। आपका सबसे पहला सॉफ्टवेयर ओवरथिंकिंग आपकी डोपामिन साइकिल को तोड़ देता है। डोपामिन
तब नहीं आता जब आप कुछ करते हैं, बल्कि तब आता है जब आप सोचते हैं कि आप कुछ करेंगे। यह एक मानसिक जुआ है। आप खुशी को भविष्य के किसी काल्पनिक पल में पोस्टपोन कर देते हैं और आज की छोटी खुशी आपका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाती। इसमें सबसे बड़ी लागत है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग इस समय कितनी शानदार चीजें कर सकता था? अगर आप सिर्फ 10 मिनट पहले वो फोन कॉल कर लेते या ईमेल भेज देते, ये आपने सिर्फ सोचा और वो मौका किसी ऐसे व्यक्ति को मिल गया जिसने सोचने पे टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने काम किया। जैसा कि हम स्कूल में करते थे कि एक स्कूल टॉपर हर बार टॉप करता था और हम हर बार पढ़ाई नहीं करते थे, बस यही सोचते थे कि इस बार मैं टॉप करूंगा। लेकिन वही स्कूल टॉपर ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करता था कि वो टॉप करेगा, वो अपनी पढ़ाई करता था और हमें लगता रहा कि इसके पास तो गॉड गिफ्टेड माइंड है या फिर कंप्यूटर का दिमाग है, जबकि हमने उसके पीछे की मेहनत कभी देखी ही नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत भी बनी है, आप मेहनत करते जाइए, फल आपको जरूर मिलेगा। और आखिर में आप सोचते सोचते इतने हावी हो चुके हैं कि आप अपनी पहचान बना लेते हैं, जिसको द आइडेंटिटी ट्रैप बोलते हैं। आप खुद से कहने लगते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं हर चीज को बहुत गहराई से सोचता हूँ। नहीं, आप एक ओवर थिंकर नहीं है, आप एक ऐसा इंसान है जिसने ओवर थिंकिंग को आदत बना लिया है। अपनी पहचान को अपनी आदत से अलग कीजिए। जैसा कि आपने एलन मस्क का एक इंटरव्यू देखा होगा, ये बोलते हुए The more religious, the less educated, and the poorer, the higher the birth rate. Yeah. Low on the religion, high on education, and high on income, that has the lowest birth rate. इनके खुद के 4 शादी हुई है और लगभग 14 बच्चे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि उन लोगों के ज़्यादा बच्चे होते हैं जो ज़्यादा रिलीजियस होते हैं या फिर ज़्यादा गरीब होते हैं, जबकि ये खुद दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अपनी आदत को अपनी पहचान से अलग कीजिए अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो। अब तक हमने एक ओवर थिंकर की सारी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया, तो हर चीज़ का एक सोल्यूशन जरूर होता है और अभी जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना और ना हो तो कहीं नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। Your brain is the most powerful weapon in the world. If you want to change your life, you need to be busy. Pack your schedule. The more active you are, the more you will achieve. तो इससे बाहर कैसे निकलें? याद रखिए, दिमाग एक नौकर है, राजा नहीं। इसे काम दीजिए। जब भी ये बिना मतलब के सोचना शुरू करे तो इससे पूछिए, ये विचार मुझे अभी क्यों करवा रहा है। फिलहाल हमारे सॉल्यूशन में टोटल 4 स्टेप हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप है उसको कहते हैं 2 मिनट रूल। इसमें क्या होता है, अगली बार जब कोई विचार आपको घेरना शुरू करे तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसमें अगले 2 मिनट पे एक्शन ले सकता हूँ? और अगर हाँ तो उसे अभी करिए, और अगर नहीं तो उसे 24 घंटे के लिए किसी डायरी में या कॉपी में लिखकर छोड़ दीजिए। यह मशहूर गेटिंग थिंग्स डन GTD मेथड का सबसे जरूरी हिस्सा है। डू और डिले, डोंट डिवेल। मतलब या तो कोई काम है उसे अभी करो या फिर उसे छोड़ दो, उसमें फंसे मत रहो। हमारा सेकंड स्टेप है द थॉट डंप। आपकी एक और गलती, आप सोचते हैं कि दिमाग एक फाइल कैबिनेट है, तो नहीं, यह एक आइडिया फैक्ट्री है। इसे खाली करो। रात को सोने से पहले एक छोटा सा पेपर बॉक्स बनाएं। दिन भर की सारी चिंताएं, जैसे यह टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था या फिर कोई ऐसा थॉट जो बार बार आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हो, उसे एक छोटे से नोट्स में लिखकर उस बॉक्स में बंद कर दें। आप जैसे ही लिखकर उसे बंद करते हैं तो आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि ये जिम्मेदारी अब मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी अब इस कागज की है, जो अब बिल्कुल सुरक्षित है। इस पर हम कल बात करेंगे। यह CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इस्तेमाल होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। हमारी थर्ड स्टेप है द प्रोबेबिलिटी चेक। आपका दिमाग हर वाट को 100% संभावना मानता है। इसे चुनौती दो। जब आपका दिमाग कहे क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो खुद से पूछिए सच्चाई में कि क्या 100 में से कितने % चांस हैं कि मैं पास हो जाऊंगा, 5% या 10%। जैसे ही आप उस डर को एक नंबर देते हैं, उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसी को रेशनल थिंकिंग बोलते हैं। आपका कोई डर है, आपने उसको एक पॉजिटिव सक्सेस नंबर देकर कम कर लिया। जैसा कि एक सेंटेंस है, चलो पूजा करते हैं, चलो पूजा करते हैं। सेंटेंस दोनों सेम है, बस एक कॉमा की वजह से इसका पूरा मीनिंग बदल गया। हमारा 4th स्टेप है द एक्शन डिफॉल्ट। आप ओवर थिंकिंग की आदत को एक नई आदत से बदलेंगे। इसमें जब भी आप खुद को 5 मिनट से ज्यादा सोचते हुए पाएं तो कोई भी छोटा सा फिजिकल या क्रिएटिव काम करें, जैसे 1 गिलास पानी पिएं, 10 पुशअप, 20 पुशअप जितना मार सकते हैं, एक लाइन लिखें। यह आपके दिमाग को सोचने के लूप से हटाकर करने के लूप में डाल देगी। ओवर थिंकिंग का इलाज सोचना कम करना नहीं है, बल्कि सोच को कार्रवाई की तरफ मोड़ना है। आप जो सोच रहे हैं उसे करने लग जाइए। अगली बार जब आपका दिमाग 100 सवाल पूछे तो उससे 101 सवाल ये पूछिए कि अगला छोटा कदम आपका क्या होगा, आप इस पे क्या एक्शन लेने वाले हैं। एंड लास्ट में मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, आपका दिमाग एक शानदार टूल है, इसे सेक्रेटरी बनाओ, अपना बॉस नहीं। एंड आज ही वो 2 मिनट वाला काम करो जिसे तुम हफ्तों से सोच रहे थे। याद रखना, जीना किसी स्क्रिप्ट की तरह नहीं है, यह बिना एडिट किया हुआ लाइव मोमेंट है। अब अपनी कुर्सी से उठो
और उन कहानी को लिखो जिसे तुम सिर्फ सोच रहे थे। द स्टोरी बिगिंस नाउ।